हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू एकेडमी फॉर जनरल स्टडी। आज हम भारत के संविधान के ऐतिहासिक तथ्य के ऊपर बात करेंगे, हिस्टोरिक फैक्ट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। देखिए, साल 2015 में ना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशंस डे यानी कि संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था। ठीक है। भारत के नागरिकों को संविधान के प्रति जागरूक करने और संवैधानिक मूल्यों को याद दिलाने के लिए हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशंस डे के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। देखिए, हुआ क्या था कि कैबिनेट मिशंस के द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया जाता है। ठीक है, नवंबर 1946 को। इसमें होता क्या कि 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन जो है दिल्ली पहुंचता है पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, और 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना जो है वो प्रकाशित होती है, और इसी कैबिनेट मिशंस के तहत ना संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। ठीक है। उसके बाद एक डेट आता है 9 दिसंबर 1946 यानी 9 दिसंबर 1946। इस दिन होता क्या है कि संविधान सभा जो है संविधान सभा की पहली बैठक होती है, यानी फर्स्ट मीटिंग होती है। ठीक है। और कहाँ होती है? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, अब के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष यानी कि सेंट्रल हॉल में होती है। देखिए, ये पहली मीटिंग है ना, इस मीटिंग का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करते हैं यानी बॉयकॉट करते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग का एक डिमांड होता है अलग राज्य का, यानी सेपरेट नेशंस का डिमांड करते हैं, और इसीलिए इस मीटिंग का वो बहिष्कार करते हैं। देखिए, इसी मीटिंग में यानी कि इसी पहली मीटिंग में ना बिहार प्रांत के वरिष्ठ सदस्य जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस संविधान सभा का अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है। और इसके बाद 11 दिसंबर 1946 में ही ना, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी बिहार के ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, और इसके दो उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है। पहले जो होते हैं HC मुखर्जी, और दूसरे होते हैं VT कृष्णचार्या। यानी संविधान सभा की जो अस्थायी रूप से यानी कि परमानेंट रूप से जो अध्यक्ष बनते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, और इसके दो उपाध्यक्ष होते हैं HC मुखर्जी और VT कृष्णचार्या। उसके बाद एक समय आता है 13 दिसंबर 1946 यानी कि 13 दिसंबर 1946। इस दिन होता क्या है कि पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है, और इसमें संवैधानिक संरचनाओं के ढांचे एवं दर्शन की झलक दिखती थी। ठीक है। इसी प्रस्ताव को KM मुंशी के द्वारा गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा गया था। इसी प्रस्ताव को KM मुंशी द्वारा गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा जाता है, और इस प्रस्ताव को यानी कि जो उद्देश्य जो प्रस्ताव थी, ठीक है, इसको 22 जनवरी 1946 को यानी कि 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता, और इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया था, बदल कर रखा था। ठीक है। इसी को ही प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में हम जानते हैं, देखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एक समय 14 अगस्त 1947 यानी 14 अगस्त 1947। समितियों के गठन का प्रस्ताव जो कि प्रपोजल था उसे पटल पर रखा जाता है संविधान सभा के। ठीक है। उसके बाद आता है 29 अगस्त 1947 19 अगस्त 1947। इस दिन होता क्या है कि एक ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया जाता है। ठीक है। यानी कि एक प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। देखिए, संविधान सभा में ना कुल 15 से ज़्यादा जो है समितियां थी, और इसी में एक समिति था प्रारूप समिति। ठीक है। ये प्रारूप समिति काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ऐसा इसलिए था कि प्रारूप समिति को ये तय करना था, ये निर्णय लेना था, ये डिसीजन लेना था कि बाकी की जो समितियां थी उसके द्वारा जो प्रस्तुत दस्तावेज थे यानी कि डॉक्यूमेंट थे उसको किस हद तक स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। यानी कि इसी
जो प्रारूप समिति को है ना, संविधान को अंतिम रूप देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो जिम्मेदारी थी, इसी प्रारूप समिति की थी। यानी संविधान को अंतिम रूप जो है इसी समिति ने दिया था। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अंबेडकर यानी कि BR अंबेडकर थे इस प्रारूप समिति के। इसीलिए अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है इसलिए क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। उसके बाद एक डेट आता है 6 दिसंबर 1947 यानी कि 6 दिसंबर 1947। इस दिन होता क्या है कि संविधान लिखने की प्रक्रिया जो शुरुआत होती है वो चुनाव के बाद इसकी पहली औपचारिक मीटिंग होती है, बैठक होती है। ठीक है, 6 दिसंबर 1947 को। उसके बाद 1948 से 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीट इन सेशन ओपन एंड पब्लिक। ठीक है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 का दिन आता है। 26 नवंबर 1949 का दिन आता है। इस दिन क्या होता है, संविधान सभा द्वारा ना भारत के संविधान को औपचारिक रूप से संविधान को जो है अपनाया गया था। ठीक है, इसी दिन। उसके बाद होता है 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को लागू किया गया था। भारत के संविधान को इस दिन लागू किया गया था, यानी संविधान सभा द्वारा फाइनली तैयार कर लिया गया था और भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। देखिए, संविधान जो बनाने की जो पूरी प्रोसेस थे उसमें 2 years 11 month और 18 days लगे थे, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन पूरे लगे थे। अब प्रश्न ये है कि आखिर 26 जनवरी 1950 का दिन ही क्यों चुना गया था भारत के संविधान को लागू करने के लिए। ठीक है, इसी दिन को ऐसे क्यों चुना गया था। इस दिन को संविधान शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया था क्योंकि इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व था, इस अपना एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि इसी दिन 1930 यानी कि 1930 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। इसीलिए इस दिन को चुना गया था भारत के संविधान को लागू करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने भारत के संविधान के निर्माण में जो इम्पोर्टेंस दिवस थे उसको शॉर्ट ब्रीफ में देखा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमारे एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।